नमस्कार दोस्तों, 7,500 रुपये नहीं, अब 25,000 रुपये मिलेगी पेंशन। देखिए गणना। जी हाँ दोस्तों, निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। जल्द ही उनकी कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन में न्यूनतम पेंशन की राशि में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक ही झटके में पेंशन की राशि 7,500 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो सकती है। कर्मचारियों की पेंशन यानी कि ईपीएस पेंशन में 300% से अधिक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो किन किन पेंशन धारकों की कैसे बढ़ोतरी होगी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी को। देखिए दोस्तों, ईपीएस पेंशन की गणना अंतिम वेतन पर की जाए। कर्मचारियों की पेंशन की गणना अंतिम वेतन यानी कि उच्च वेतन वर्ग पर की जाए तो इसकी बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन की शर्त यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 10 साल तक अंशदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का एक्स्ट्रा में वेटेज दिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर सीलिंग जो हट जाती है तो कितना फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ईपीएस पेंशन पर 15,000 रुपये की है मौजूद सीमा। जी हाँ दोस्तों, मौजूद व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2022 से नौकरी कर रहा है और अगर वह 15 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उनकी कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर की जाएगी। कर्मचारी चाहे 20,000 रुपये मूल वेतन कमाता हो या फिर 30,000 रुपये। सूत्र के अनुसार 15 वर्ष पूरे होने पर कर्मचारी को 2 जनवरी 2036 से लगभग 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अब पेंशन की गणना का जो सूत्र है वो सेवा इतिहास गुणा आपकी सैलरी लिमिट भाग 70 का किया जाता है। लेकिन अगर पेंशन की सीमा को समाप्त कर दिया जाए तो उसकी पेंशन बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों, मान लीजिए आप एक कर्मचारी है, आपने 33 साल तक नौकरी की है और आपकी जो आखिरी बेसिक सैलरी है वो 50,000 रुपये है, तो मौजूदा कर्मचारी पेंशन व्यवस्था की पेंशन की गणना में जो अधिकतम 15,000 रुपये वेतन है उसी पर की जाएगी। और इसी तरह मान लीजिए 33 साल प्लस 2 बराबर 35 हो जाते हैं और उसके अंदर आपको 15,000 से गुणा करके भाग 70 का देना है, जिसके तहत आपको सिर्फ जो पेंशन है वो 7,500 रुपये ही बन पाती है। लेकिन मौजूद व्यवस्था ये अधिकतम पेंशन है, लेकिन सीमा अगर हट जाती है, सीमा हटने के बाद पेंशन धारकों को जो अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये की मंथली पेंशन मिलेगी। मतलब यह है कि 33 + 2 बराबर 35, उसके अंदर गुणा करना है 50,000 का और भाग लगा देना है 70 का, जिसके तहत आपकी जो पेंशन है वो सिर्फ 25,000 रुपये हो सकती है। लेकिन ये अगर सीमा हट जाती है, लिमिट हट जाती होती है, मौजूदा फॉर्मूले के हिसाब से अधिकतम जो पेंशन है वो 7,500 रुपये ही बनेगी। अगर सीमा हट गई तो आपकी पेंशन भी 25,000 रुपये होगी। सीमा हटने का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास निलंबित है। सुप्रीम कोर्ट जैसे इस पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगा हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे।